Hello, my dear student. I welcome you. This is the English Prose, chapter number 3, The Secret of Health, Success and Power, and author name is James Allen. And you look at the next paragraph here. Student, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर जो चैप्टर है, हमारे स्वास्थ्य, हमारी सफलता और शक्ति के क्या रहस्य हैं, इसके बारे में आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि हमें अपने मन को, अपने मस्तिष्क को एकाग्रचित करना है, संतुलित करना है विचारों को, और अपने अंदर से यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं और किसी प्रकार के दवाओं की आवश्यकता न पड़े, इसके लिए हमें एंग्री नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए और जो है अनावश्यक रूप से चिंतित नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों से किसी का जलन नहीं करना चाहिए। यदि इनसे हम अपने आप को बचा लेते हैं तो स्वास्थ्य की तरफ अग्रसरित हो जाएंगे। नेक्स्ट देख करें। मैनी पीपुल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क। बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि वे अस्वस्थ हो जाते हैं। ब्रोकन डाउन माने अस्वस्थ हो जाते हैं, उनका स्वास्थ्य गिर जाता है थ्रू ओवरवर्क, यानी कि बहुत ज़्यादा परिश्रम करने से, मेहनत करने से, ओवरवर्क करने से वह उनका स्वास्थ्य जो है खराब हो जाता है। ऐसी शिकायत बहुत से लोग करते हैं। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, माने ऐसे मामलों में अधिकांशतः, मेजॉरिटी मीन्स अधिकांशतः, ऑफ सच केसेस माने इस प्रकार के मामलों में, द ब्रेक डाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली, जो अस्वस्थता है या बीमारी है, यह प्रायः बार बार, मोर फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा, बार बार, द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वास्ट एनर्जी, माने बहुत ज़्यादा बेफजूल मूर्खतापूर्ण ढंग से, फुलिशली माने मूर्खतापूर्ण तरीके से एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को वास्ट कर देने से, वास्ट मीन्स नष्ट कर देने से, बर्बाद कर देने से हम प्रायः जो है अस्वस्थ हो जाते हैं। आइए देखेंगे कौन कौन सी मूर्खतापूर्ण चीज़ें होती हैं हमारे अंदर जिससे हम बार बार बीमार पड़ते हैं। इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ, आगे बोल रहा है कि इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन माने होता है चिंतित। देखिए, इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ, यदि आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, तो आपको बिना चिंता के कार्य को करना चाहिए, कार्य को करना सीखना चाहिए बगैर चिंता के। यदि आप अपने हेल्थ को कायम रखना चाहते हैं तब चिंतित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, टू बिकम एंक्सियस आर एक्साइटेड आर टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स इज इनवाइट अ ब्रेकडाउन। देखिए इम्पोर्टेंट लाइन, टू बिकम एंक्सियस आर एक्साइटेड, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि हम बहुत ज़्यादा एंक्सियस हो जाए, चिंतित हो जाएं, उत्तेजित हो जाएं, आर टू वरी अथवा बहुत ज़्यादा परेशान हों, चिंतित हों, ओवर नीडलेस डिटेल्स माने अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा हम चिंतित हों, परेशान हों, उत्तेजित हों, चिंता करें, तो इज टू इनवाइट अ ब्रेक डाउन, तब हम क्या करेंगे, अस्वस्थता को आमंत्रित करेंगे। अस्वस्थता, बीमारी को न्योता देंगे। यदि हम अनावश्यक रूप से बेमतलब का चिंता करते हों, अनावश्यक रूप से सोचते हों, तो बीमारी आएगी ही आएगी। देखें, वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, चाहे काम कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वो मानसिक रूप से काम किया जाए अथवा शारीरिक रूप से, ब्रेन माने मानसिक, बॉडी मीन्स शारीरिक रूप से कार्य हो, इज बेनिफिशियल माने लाभदायक होती है, स्वास्थ्यवर्धक होती है, चाहे मानसिक काम किया जाए चाहे शारीरिक, एंड हेल्थ गिविंग और स्वास्थ्यदायिनी होती है। एंड द मैन हु कैन वर्क विथ स्टडी
एंड काम परसिस्टेंसी। देखें, यहाँ बताया जा रहा है कि द मैन हु कैन वर्क विथ स्टडी, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि बड़ी ही दृढ़ता से स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, शांतिपूर्वक लगातार रूप से अपने कार्य को करता है। फ्रीड फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी, हर चिंताओं से यदि मुक्त रहता है। एंड वरी, और तमाम मुसीबतों से, परेशानियों से, चिंता से यदि वह मुक्त रहे, चिंता न करे और शांतिपूर्वक दृढ़ता से अपने काम को करता रहे। एंड विथ हिज माइंड अटरली ओब्लिवियस, ओब्लिवियस माने भुलक्कड़पन, और मानसिक रूप से पूरी तरह से भुलक्कड़पन न हो, तो टू ऑल बट द वर्क ही हैज इन हैंड, तो जो भी वह आदमी, वह मनुष्य काम करेगा, पूरी तरह से उस कार्य को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेगा। अर्थात यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो कि चिंता मुक्त होकर के शांतिपूर्वक दृढ़ता से अपने काम को करते हैं, तो वह हर एक कार्य को कर ले जाएंगे। तमाम प्रकार के जो चिंता है, मुसीबत है और ये जो भुलक्कड़पन है, इनमें नहीं पड़ते हैं, तो पूरी तरह से अपने कार्य को अच्छे से कर ले जाएंगे। आगे देखें, विल नॉट ओनली अकम्प्लिश फार मोर देन द मैन हु इज ऑलवेज हरीड एंड एंग्जियस। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो चिंता मुक्त होकर के कार्य को करते हैं, तो कार्य को तो पूरा कर ही ले जाते हैं, इसके सिवाय विल नॉट ओनली अकम्प्लिश फार मोर देन द मैन हु इज ऑलवेज हरीड एंड एंग्जियस, कार्य को तो पूरा कर लेंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, मैन हु इज ऑलवेज हरीड, ऐसे व्यक्ति जो कि हमेशा जल्दीबाजी में और बड़ी ही एंग्जियस माने ये चिंतित होकर के रहते हैं, जल्दीबाजी में रहते हैं और चिंता करते हैं। बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ ए बून विच द अदर फॉरफेट्स हेल्थ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति बड़ी ही चिंतित रहते हैं, जल्दीबाजी में होते हैं, वह अपने स्वास्थ्य को गिरा देते हैं। क्विकली फॉरफेट्स, अपने स्वास्थ्य को गिरा देते हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं। जबकि वह व्यक्ति जो कि चिंता मुक्त होकर के कार्य को बड़ी ही दृढ़ता से और शांतिपूर्वक करता है, वह अपने काम को अकम्प्लिश माने पूरा तो कर ही ले जाता है, साथ ही रिटेन हिज हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को भी कायम रखता है। सो स्टूडेंट, थैंक यू।